बढ़ते आगे और बड़ी खबर, नीट की एक और स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है। भाई बहनों को फंदे पर लटकी मिली है लाश। परीक्षा रद्द होने से तनाव में थी। परिजनों का कहना है हर दिन 15 से 16 घंटे पढ़ती थी। दिल्ली में रहकर नीट की तैयारी करने वाली अलवर की युवती ने सुसाइड कर लिया है। युवती के चाचा का कहना है कि नीट का पेपर रद्द होने के बाद से भतीजी तनाव में थी। पेपर के बाद अपने गाँव आ गई थी। उसने कहा था कि हर दिन 15 से 16 घंटे पढ़ाई किए, पेपर भी अच्छा गया है। 21 जून को उसे रीनीट परीक्षा में शामिल होना था, लेकिन उससे पहले ही सुसाइड कर लिया। युवती रीनू मीणा, जिनकी उम्र 18 वर्ष बताई जा रही है, पुत्री हरिनारायण मीणा अलवर के कठुमर के भनोखर गांव की रहने वाली थी। इससे पहले राजस्थान के 2 और स्टूडेंट्स नीट पेपर रद्द होने के बाद सुसाइड कर चुके हैं। युवती के चाचा योगेश मीणा ने बताया कि रीनू अपने भाई बहन के साथ दिल्ली के पालम के पास फ्लैट में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। 13 जून को रीनू घर में थी और बाकी भाई बहन लाइब्रेरी गए थे। शाम को वापस लौटे तो रीनू अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद भाई बहनों ने चाय पीने के लिए आवाज़ लगाई तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसका दरवाज़ा खोलकर देखा तो फंदे पर लटकी मिली। रीनू के पिता दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर प्राइवेट काम करते हैं। वो बच्चों को दिल्ली से ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा रहे थे। परीक्षा रद्द होने से तनाव में थी, ये बात परिजनों की तरफ से कही जा रही है। पेपर लीक ने एक और जान ली है। इससे पहले ही भी इस तरह की घटना जो है वो सामने आई है। परीक्षा रद्द होने से ये युवती तनाव में थी। और प्रशांत मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। देखिए प्रशांत, ये बहुत ही ज़्यादा दुखदाई है कि पेपर लीक होता है, गलती किसी और की होती है, लेकिन देखिए कि कितनी जानें जब से ये लीक हुआ है पेपर जा रही हैं। सवाल तो यही है कि आखिरकार ये जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये युवती भी बहुत प्रेशर में थी। शायद इसीलिए क्योंकि इसे ये लग रहा हो कि इसने पहली बार जो नीट दिया वो बहुत अच्छा था, लेकिन शायद जो अब नीट एग्जाम होना था उसके लिए शायद वो मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पा रही थी। जी बिल्कुल, देखिए कहिए कि लगातार ये इस तरीके के मामले अब सामने आ रहे हैं। जो राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में भी जो है कई ऐसे जो है 2 बच्चों ने सुसाइड किया है और वो मामला भी नीट से संबंधित बताया जा रहा है। मगर अगर कहे कि जिस तरीके की घटना अब दिल्ली से भी आई है, क्योंकि जो ये लड़की है ये पिछले कई दिनों से जो है दिल्ली में अपने भाई बहनों के साथ एक फ्लैट में रहकर तैयारी कर रही थी और उसने ये नीट का पेपर है वो भी दिया था। उनके परिजनों का ये कहना है कि जो परिजन है, उनके जो चाचा बताए जा रहे हैं, उनका ये कहना है कि बच्ची लंबे समय से कहीं न कहीं प्रयास कर रही थी और इस बार जब उसने नीट का पेपर दिया, तो जो है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी बताई जा रही थी, अच्छे नंबर वो हासिल कर रही थी। कहीं न कहीं ये उम्मीद थी कि अब उसको जो है अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। मगर जब इस तरीके की घटना हुई, पेपर लीक जैसे मामला सामने आया और परीक्षा रद्द होने के बाद 21 जून को इस बच्ची को दोबारा जो है परीक्षा में शामिल होना था और ये कहीं न कहीं ये बताया जा रहा है कि ये बच्ची तैयारी भी कर रही थी। लगातार दिन में कम से कम कहे कि 15 से 16 घंटे पढ़ाई किया करती थी, मगर कहीं न कहीं जो पेपर लीक के चलते जो पेपर को रद्द किया गया, उसके चलते ये तनाव में थी। बताया जा रहा है कि 3 भाई-बहन एक फ्लैट में रहकर तैयारी कर रहे थे। जब 2 अन्य भाई-बहनों ने चाय पीने के लिए उसे आवाज़ दी और वो नहीं आई, तो उसके कमरे में जाकर जब भाई-बहनों ने देखा तो वो चुन्नी से कमरे में झूलती नज़र आई। जी। बिल्कुल, और जो प्रशांत परिजन हैं उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि तनाव में थी, दबाव में थी। जो भाई बहन हैं उनकी तरफ से भी तमाम बातें कही गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत, इस पूरे घटनाक्रम में ये भी देखना होगा कि कोई क्या सुसाइड नोट वगैरह मिला है। प्रशांत, इस बारे में कोई जानकारी, कोई वीडियो, कुछ रिकॉर्डिंग, आखिरी चैट किससे की थी, कुछ बातचीत? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक ऐसी कोई भी जो है बात सामने नहीं आई है कि कोई सुसाइड नोट हो या ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, क्योंकि जो 3 भाई-बहन थे वो आपस में बात किया करते थे और जो चाचा है उससे भी वो बात बच्ची फ़ोन पे किया करती थी। तो लगातार पेपर लीक के बाद जो ये पेपर को रद्द किया गया और नई तारीख दी गई, इसको लेकर बच्चे लंबे समय से जो बच्ची है वो कहीं न कहीं डिप्रेशन में थी और कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि डिप्रेशन के चलते ये बड़ा कदम जो है बच्ची के द्वारा उठाया गया है, ऐसा उनके चाचा का कहना बिल्कुल है। जी। प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे। संभल में अवैध अतिक्रमण पर